हेलो एवरीवन, अब देखिए एग्जाम पास आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन दिन निकल जा रहे हैं, है ना। सभी लोगों के एडमिशन्स हो चुके हैं, या फिर जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, सभी ने एडमिशन तो लिया हुआ है। कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे, डजंट मैटर अबाउट दैट, बट एग्जाम तो पास में आ गए। नवंबर स्टार्ट हो गया है, जिसमें अब 10 से लेकर के 15 तारीख तक दीपावली के सेलिब्रेशन में बिजी रहेंगे, फिर शादियां ये वो सारी चीजें चलती रहेंगी। बट देखा जाए तो एग्जाम दिसंबर लास्ट तक होने हैं, तो हमारे पास कितने महीने का टाइम है? ओवरऑल 1.5 से 2 महीने का टाइम है, जिसमें फैमिली फंक्शन भी इंक्लूडेड है, जिसमें फेस्टिवल्स भी इंक्लूडेड है। क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे मनाने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो सभी बच्चों के मन में क्या है कि एक डाउट है कि सर अभी बस 2 महीने बचे, क्या मैं इस चीज को कर सकता हूँ? क्या मैं अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकता हूँ? तो बेटा एक आप लोगों को अपनी स्टूडेंट की लास्ट ईयर जो फर्स्ट सेम में बच्चे थे उसकी एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, वो बच्चा डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में भी था और अभी भी है। ठीक है, उसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया था, कैसे वो स्टूडेंट था, उसके बाद में आज के सेशन पर हम लोग आएंगे। ठीक है, हमारा सुभाष नाम का वो लड़का था, नॉर्मली हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ और 12th क्लास में भी ऑन एन एवरेज बच्चा था, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से भी वो टॉपर था। वो बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से आकर के जुड़ा था जब पिछली बार बीएसपी फार्मेसी का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था। तो क्रैश कोर्स लॉन्च होने के बाद में जैसे आपको टीचर्स के नंबर प्रोवाइड होते हैं, मेरा नंबर प्रोवाइड होता है, तो उसके बाद में उसने लेक्चर्स अटेंड किए। उसने फिर अब मेरे पास में मैसेज ड्रॉप किया कि सर मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उसके पास में उससे बोला कि बेटा ठीक है, आप मुझे इस टाइम कॉल कर लीजिएगा। तो जब उसने कॉल किया तो उसने बोला कि सर मेरे पहले सेशनल में बहुत बेकार नंबर आए थे, 1 या 2 नंबर आए थे, ऐसे नंबर आए थे क्योंकि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो। फिर सर सेकंड सेशन में भी मेरे 3 या 4 नंबर ऐसे नंबर आए और मुझे लग रहा है कि मुझसे फार्मेसी होगी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फार्मेसी को छोड़ दूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे पिछले सेशन में, बट उस बच्चे की मैं इस वजह से बात बता रहा हूँ क्योंकि उसने करके दिखाया। बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया बट उसने सबसे ज्यादा करके दिखाया। अब 3-4 नंबर लेकर के आए सेकंड सेशनल में। उसने बोला कि सर अब फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, टाइम टेबल जल्दी आ जाएगा और मुझे लगता है कि मुझसे फार्मेसी बिल्कुल नहीं होगी। तो मैंने उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे कि बेटा सबसे पहले तो ये बताओ कि फार्मेसी करने का मन किसका था? उसने बोला सर मेरा था। तो मैंने बोला तो छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? जब मन तुम्हारा था किसने तुमसे थोपा तो नहीं कि फार्मेसी कर? जब मन तुम्हारा था तो मतलब कि तुम अपने ड्रीम से खुद भाग रहे हो। तो पहली चीज तो उसकी वहीं पर ही क्लियर होगी कि मुझे फार्मेसी तो अब छोड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सपना तुम्हारा था, सपना तुमने देखा है तो साकार भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने उससे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि बेटा कम नंबर आने का रीजन क्या है? उसने बोला कि सर कम नंबर आने का मुझे लगता है रीजन ये है कि फार्मेसी पूरी इंग्लिश में है और मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं। मैंने उससे बोला कि बेटा क्या इंग्लिश तेरी लाइफ में पहली बार आई है? उसने बोला नहीं सर। क्या इंग्लिश पहले नहीं लिखी? लिखी है सर। क्या है पहले इंग्लिश में पास हुआ है? हुआ हूं सर। 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ी थी? जी सर पढ़ी थी। पास हुआ? हाँ जी सर पास हो गया था। तो फिर इधर क्यों डर रहा है इंग्लिश से? जब उधर इंग्लिश का पेपर दे करके 4 पेपर हिंदी में लिखे उसने 12th के, भाई हिंदी मीडियम वाला बच्चा 4 पेपर हिंदी में लिखता है ना। चाहे वो क्या हो, बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, हिंदी का पेपर हिंदी में लिखा होगा। अब बची इंग्लिश, इंग्लिश उसने इंग्लिश में लिखी होगी, इंग्लिश तो हिंदी में नहीं लिखा होगा किसी ने भी। अब मैंने उससे ये बात बोली, तीसरा क्वेश्चन, कि बेटा एक बात बता, तूने 12th क्लास में 4 पेपर हिंदी में लिखे और 1 पेपर इंग्लिश में लिखे, मतलब तुझे वहां पर तो हिंदी ने घेर के रखा हुआ था, फिर भी तू इंग्लिश लिख करके पास हुआ। और फार्मेसी में तो तुझे खाली इंग्लिश ही लिखनी है, तुझे तो घेर भी इंग्लिश ही रही है और लिखना भी इंग्लिश ही है, जो तुझसे लिखने भी आते हो, फिर भी डरना किस बात का? उसने बोला सर बात तो बिल्कुल सही है। तो उसने उस दिन से मैंने उससे फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि बेटा अभी एक बात बता, अगले 2-3 महीने जो बचे हुए हैं, उस टाइम पे आयोग 45 दिन का क्रैश कोर्स लॉन्च होता, 45 दिन बचे हुए थे, तो बेटा अब ये बात बता कि अब 45 दिन बिल्कुल जी जान से मेहनत करेगा? कह रहा है सर जैसा आप बोल दोगे उस तरीके से मैं करूंगा और पक्का मेहनत करके दिखाऊंगा 45 दिन। वो बच्चा 45 दिन में से मैं ना मानने उसने 25 से 27 बार डेली मेरे से बात की होगी। 25 से 27 बार 45 दिन के सेशन में वो मेरे से कांटेक्ट में रहा। और उस बच्चे के जो 2 या 4 नंबर लेकर के आ रहा था, उस बीच जितने भी वीकली टेस्ट हुए उसने सब अटेंड किए मेरे कहने पर कि बेटा एक बार करके देख लो, अगर जो नहीं होता एक ये साल तो खराब होनी है। उसने वीकली टेस्ट अटेंड किए,
मंथली टेस्ट होता तो उसने हर एक टेस्ट अटेंड किया, उसने जितने भी मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करके सब कुछ सोल्व किए। उसके बाद में उस बच्चे के जो परसेंटेज आए फर्स्ट सेमेस्टर में वो आए 79%। उस बच्चे के जो परसेंटेज आए हैं वो कितना है बेटा 79%। ये परसेंटेज उसकी नजरों में बहुत ज्यादा है। जब उसका फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया था उसने मेरे पास मैसेजेस किए, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा बिजी जा रहा था, उसने मैसेज किए कि सर मेरा रिजल्ट देख के मेरे घर वाले भी शॉक्ड रह गए कि तूने ये कैसे कर लिया विदाउट एनी बैक। पूरा का पूरा उसने क्या है क्लियर किया फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में उसके 83% आए हैं, ठीक है, सेकंड सेम में भी उसके 83% आए। तो बेटा जब ऐसा बच्चा मात्र 45 से 50 दिन में जिसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझसे अब होगा ही नहीं, वो कर सकता है, तो यार तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अब उन चीजों को आपको अचीव कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में। चलो, तो अभी सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन घूम रहा है कि क्या मैंने फील्ड सही सिलेक्ट किया है? तो बेटा मैं हर एक बच्चे से ही बोलता हूं कि अपनी जिंदगी का आपने पता नहीं कोई डिसीजन लिया है नहीं लिया है, अगर जो फार्मेसी में एडमिशन लिया तो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा 100%, कैन आई रियली डू इट? क्या मैं अब से अगर जो तैयारी करता हूं क्या मैं सच में इसको कर पाऊंगा? तो यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मुझे आप पर पूरा बिलीव है, पता नहीं आप लोगों को खुद पर क्यों नहीं बिलीव है। आप कर सकते हो, यू कैन, यस यू कैन, यू कैन एंड यू विल। बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में। ओके, चलिए आ जाइए बेटा। तो अब आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी किस प्रकार से करनी है, कैसे कैसे क्या क्या करना बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। अब स्टडी तो स्टार्ट हो गई जी। अब आपके पास में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और आपको कुछ ना कुछ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अब दिमाग को ये पता है कि टाइम ज्यादा नहीं है, इसमें टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि टाइम ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको पता लग गया कि अब टाइम ज्यादा नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसमें टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो गई तो टेंशन में सर क्या पहले पढ़े? जो हमारा वीक पोर्शन है उसको पहले पढ़े, या फिर जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको पहले पढ़े? तो देखो बेटा, इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि उसके पीछे क्यों भागना अभी पहले, कि उस चीज के पीछे क्यों भागना जो अपनी है ही नहीं, यानी कि जो वीक पॉइंट है उसके पीछे अभी भागना ही क्यों है? जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमें पता है क्या है, क्यों ना हम उसको ही पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसको ही पहले रिवीजन करके खत्म कर दें, फिर वीक पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, एचएपी में है, रादर देन XYZ किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर जो इंटरेस्ट है, तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को खत्म करके रख देना है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को खत्म करके रख देना है। क्यों? क्योंकि फिर ये पता है क्या बोलेगा, जब आप इस वीक पोर्शन को अगर जो उठाते हो, क्या करते हो बेटा, अगर जो आप अपने इस वाले पोर्शन को उठाओगे ना, इसको, और क्या करोगे, इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, तो पता ये क्या बोलेगा, यार तू इसको तो पढ़ रहा है, अब जो तेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना वो वीक होता जा रहा है। ये इसको बोलना स्टार्ट कर देगा, ये बोलता रहेगा तू वीक की तरफ ध्यान दे रहा है और एग्जाम पास आने लग रहे हैं। इसको बुद्धू बनाने का है, इसको क्या है, एक तरीके से क्या है, भ्रम में रखने का है। कैसे? अब ये टेंशन दे रहा है कि टाइम कम है, हम इसको क्या दिखाएंगे, जो हमसे आता है। अभी स्टार्टिंग में हम किस पोर्शन को कवर करेंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसको कवर करेंगे, ताकि इसको पता लगे यार पढ़ने में अब मजा आ रहा है, चीजें क्लियर होती जा रही है, यानी कि अब हो जाएगा। इसे ये रियलाइज कराना है कि अब हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो वीक वाला पोर्शन भी बेटा फिर हो ही जाएगा। ये तो भाग करके होगा, क्योंकि कि अभी हमारे पास काफी टाइम है, ऐसा नहीं है कि समय पूरा चला गया। 45 मिनट नहीं बचे बेटा, 45 से 50 दिन बचे अभी, 45 से 50 दिन बचे बच्चे अभी, और आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वो पोर्शन उठाना है जो आपसे अच्छे से आता है, जिसमें आप स्ट्रोंग हो। वीक पोर्शन को स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं उठाना है।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अब आगे बात करते हैं। ये तो सभी को पता लग गया कि आपको आप कर सकते हो, पहले कौन सा पोर्शन आपको उठाना है, क्योंकि इतने भी बुद्धू नहीं हो कि सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है, बट वही चीज है। चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। अब आपको टारगेट सेट कर लेने बेटा, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर टाइम टेबल ये वो, उसके बारे में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बच्चे आपको क्या करना है, टाइम टेबल सेट कर लेना है। अब टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करना है कि आपको बेटा सबसे पहले एक चीज आपको आपके सामने मेंशन करके रख लेनी है कि आपको आपका सिलेबस किस डेट तक खत्म कर देना है। मुझे 15 नवंबर तक, जिसने पहले से स्टार्ट किया हुआ है सिलेबस, मुझे 15 नवंबर तक खत्म कर देना है, या फिर मुझे 25 दिसंबर तक सिलेबस एनी हाउ बाइंड करके रख देना है। बस मुझे रिवीजन करना है, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज फिर मैं लगाऊंगा, मुझे अपना सिलेबस खत्म करके रख देना है। आपको एक डेट, मैं आपको एक डेट दूं अगर जो, तो बेटा आप लोग 15 दिसंबर पकड़ करके चलो, जो थर्ड सेम वाले बच्चे उनके एग्जाम एनी हाउ आ ही जाएंगे, शायद डिले हो जाए, बट बेटा एग्जाम इस डेट तक आ जाते हैं, ये एक्सपेक्टेड डेट है, तो इस डेट तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए ना। तो आप लोगों को मैं बोलता हूं मैक्स टू मैक्स 20 दिसंबर, चाहे किसी भी सेमेस्टर का बच्चा हो, 20 दिसंबर तक मुझे मेरा कंप्लीट सिलेबस बाइंड करना है। एक आपके मन में टारगेट होना चाहिए कि इस डेट तक मुझे एनी हाउ अपना सिलेबस बाइंड करके रख देना है। बाइंड करके मतलब इन द सेंस कि कंप्लीट कर देना है। जस्ट फिर मुझे रिवीजन करना है, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, आपको अपना सिलेबस बाइंड करके रख देना है। आपको एक डेट फाइनल कर लेनी है। जिस स्टडी टेबल पर पढ़ के आप पढ़ने के लिए बैठते हो, या फिर बेड पर बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पर भी बैठ के पढ़ते हो आप, डेली अपनी एक पोजीशन फिक्स करो और एक पेपर लो और उस पेपर पर डेट लिख दो, इस डेट तक सिलेबस कंप्लीट। जब इसको डेली वही चीज दिखेगी ना, ये भाग करके उसको कंप्लीट करेगा, ये भाग करके उसको कंप्लीट करेगा। डेली से वो चीज दिखाओ कि भाई इस डेट तक तुझे ये टारगेट पूरा करना है, तुझे डेट तक टारगेट पूरा करना है, तो बेटा टारगेट भाग करके पूरा होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एक डेट फिक्स कर लो कि आपको इस डेट तक ये काम कंप्लीट करना है, ये काम आपको अचीव कर लेना है इस डेट तक। ओके, तो सबसे पहला काम आपको डेट फिक्स करनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है बेटा कि आपका एम कितने परसेंटेज लाने का है, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 90 से अबाउ कितने परसेंटेज लाने का आपके मन में है, उसको भी उसी के नीचे लिखो। उस चीज को भी उसी के नीचे लिखो कि मुझे इतने परसेंटेज लेकर के आने हैं। क्यों नहीं आएंगे, भाग करके आएंगे, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं। क्योंकि रोड मैप तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना, कि जब तक गोल डिसाइड नहीं है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं ये भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, भाई तुझे पता तो होना चाहिए तुझे बनना क्या है। तुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, रेलवे फार्मासिस्ट बनना है, क्या क्या बनना क्या है। जब तक एक गोल डिसाइड नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पाथ कैसे डिसाइड करेंगे। अब बेटा दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है, जो स्टूडेंट बोलते बड़ी फुद्दू सी लाइन बोलते कि सर टाइम टेबल दे दो, सर टाइम टेबल दे दो, सर ये कर दो वो कर दो ना, ऐसा कुछ करना ही नहीं है यार। ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं है कि डेली 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, क्यों पढ़ने हम 8 घंटे, क्यों पढ़े हम 4 घंटे, हमारी कैपेसिटी हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं। आपने सर टाइम टेबल में 6 घंटे लिखा ही नहीं, तो मैं कौन होता हूं टाइम टेबल देने वाला। डेली के टारगेट बनाओ, डेली के टारगेट बनाओ। आज मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, अब चाहे पूरी रात मुझे सोने को ना मिले, अपनी जितनी क्षमता है डेली के टारगेट बनाओ कि बाकी काम बाद में, पहले मैंने जो टारगेट लिखे हैं वो मैं अचीव करूंगा। आज आपने मान लो लिखा मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्माकोपिया और इंप्यूरिटीज पूरा पढ़ना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मैं फार्माकोपिया और इंप्यूरिटीज आज खत्म करूंगा, बाकी के काम बाद में। डेली के टारगेट बनाओ ना, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। अब ये आप लोग क्या करते तो अभी उसके बारे में बताऊंगा कि आज मुझे मोटिवेशन फील हुआ, आज मैं 2 यूनिट फाड़ के फेंक दूंगा, ऐसा नहीं करना भाई। छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। डेली टारगेट बनाओ, जो आपने लिखा 75% लाने, 80% लाने, इतने देर तक टारगेट पूरा करना, उसी की साइड में उस पेपर को चिपकाया करो डेली। आज मुझे 2 टॉपिक पढ़ने हैं,
अब चाहे मैं 2 टॉपिक 5 मिनट में पढ़ूं, 50 मिनट में पढ़ूं, 5 घंटे में पढ़ूं, पर मुझे आज 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। छोटे छोटे टारगेट लो ना। ये भी तो बोलेगा कि भाई मुझे रेस्ट दे दे, कि जब इसमें कुछ जाएगा ही नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या। तो टारगेट बनाओ डेली के कि भाई मुझे आज एचएपी के 2 टॉपिक पढ़ने बस, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी है। आप कितनी कैपेसिटी, आप कितनी क्षमता से पढ़ सकते हो बेटा, आप कितने टाइम तक पढ़ सकते हो मुझे नहीं पता। यहाँ पर सब अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं, अलग अलग जगह से बच्चे हैं, तो बेटा उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। आपकी कैपेसिटी शायद 45 मिनट पढ़ने की हो सकती है, किसी की 3 घंटे की हो सकती है, किसी की 15 मिनट भी हो सकती है। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेली टारगेट बनाओ और उसे अचीव करो, क्योंकि आप खुद से टारगेट बनाओगे और आप अगर उसे अचीव नहीं करते हो तो आपका मन जरूर बोलेगा कि आज तूने ये नहीं किया। ये तूने खुद लिखा था पर तूने नहीं किया, ये तूने खुद बनाया था टारगेट कि आज मैं ये पूरा करूंगा, तूने नहीं किया, तो तुम्हारा मन बोलेगा कि खोट तेरे तेरे अंदर ही है, किसी और की इसमें कोई गलती नहीं है। 3 टॉपिक आपने खुद लिखे और आप 2 टॉपिक पढ़ पाए तो गलती उसमें आपकी और किसी की नहीं है, क्योंकि वो 3 टॉपिक मैंने नहीं बताए थे, आपने खुद लिखे थे बेटा। और आपको वो 3 टॉपिक पढ़े तो आप ईमानदार हो, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, आप अपने टारगेट को लेकर के सीरियस हो बेटा। तो ये 2 काम करने आप लोगों को कि आपका फाइनल टारगेट इस सेमेस्टर के एंड में कितना रहने वाला है वो पेपर पे चिपकाओ और डेली का टारगेट बना करके चिपकाओ। मैं देखता हूं कैसे अच्छे परसेंटेज नहीं आते अगर जो आप इस चीज को शिद्दत से और लगन के साथ में करते हो। यासीन चैट सेशन फटाक से, अगर जो जितने बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, आज तो सर ने बिल्कुल इंजन चार्ज कर दिया, आज तो फाड़ के फेंक दूंगा सारी चीजें। कल क्या, कल भी यही मोटिवेशन रहा, परसों क्या, 2-3 दिन बाद मोटिवेशन डाउन। ऑब्वियसली यही चीज होती है। 2-3 दिन बाद गया, सारा जोश ठंडा हो गया, सब कुछ ठंडा हो गया, फिर वापस से वही चीज। तो छोटे छोटे स्टेप लेने बेटा, स्मॉल स्मॉल थिंग्स करनी है। स्टार्टिंग में इतना बड़ा नहीं ले लेना कि इतना बड़ा कर लिया चीजों को कि 2 यूनिट 3 यूनिट एक दिन में पढ़ डालूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें करो। आज जो चीज की है कल उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, परसों उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट डे उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, ताकि कि आप क्या है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो। देखो बेटा, जो सीधा शिखर पर जाता है धड़ाम से नीचे आता है, जो छोटे छोटे कदम रख करके ऊपर जाता है वो हमेशा कामयाबी कहलाती है और वही कामयाब हो पाता है। ठीक है बेटा, तो कभी भी अपनी रॉकेट की उड़ान सीधा हाइट पर मत लेकर के जाना। एक प्लेन जब उड़ता है ना बेटा, पहले धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता हुआ फिर उड़ता है। ऐसा नहीं कि वो खड़ा खड़ा झांग से उड़ गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको भी बेटा क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लगते लगते अपने आप को इंप्रूव करना है, धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाना है, ताकि कि पीछे भी हटो तो आपके पीछे वाली जो सीढ़ियां है ना बेटा वो मजबूत हो, आपको संभाल सके। ऐसा ना हो कि आप पीछे हटो और पीछे जमीन हो और धड़ाम से नीचे गिरो, ऐसा भी नहीं करना है। और वही काम आप लोग करते हो कि आज मोटिवेशन मिला बस आज हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करो, जितनी कैपेसिटी है उतना करो, कि जितना आप एटलीस्ट इतना तो मैं डेली कर ही सकता हूं एनी हाउ, चाहे मुझे कुछ भी काम आ जाए, चाहे लाइट चले जाए, फिर कुछ भी हो जाए, मैं इतना डेली पढ़ सकता हूं। अब उतना तो करना ही है, और उतना आप जानते हो कि आप कितना पढ़ सकते हो। अब ऐसा बच्चा कोई होगा कि सर जी हम तो पढ़ ही नहीं सकते, तो उनका कुछ हो भी नहीं सकता, आपका फिर बेटा कुछ हो भी नहीं सकता। तो आपको अगले 2 महीने तक धीरे धीरे खुद को टाइमिंग स्टडी को लेकर के, जैसे आप आज मान लो मैं हद से हद बोलता हूँ यार 15 मिनट आप पढ़ सकते हो आज, बस कोई बात नहीं, 15 मिनट तो पढ़ सकते हो ना। आज 15 मिनट पढ़ो, कल कोशिश करना कि 16 हो पर 14 मिनट ना हो उनकी, यानी कि मैं 15 से 16 मिनट पर जाऊं पर 14 मिनट पे नहीं आना चाहिए। तो इसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। आज से 45 दिन बाद बेटा आप 1 घंटे पर पहुंच जाओगे। अगर जो 1-1 मिनट भी इंप्रूव करते हो 1 घंटे पर पहुंच जाओगे डेली, तो कितनी बड़ी बात है। कहां 15 मिनट और कहां से बेटा 15 से 1 घंटे पर पहुंच गए। ये मैंने बिल्कुल लोवेस्ट बोली है कि आज 15 मिनट पढ़े तो कल 16 कर लो, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा 15 मिनट करोगे कल 20 कर लो, 25 कर लो, फिर 30 कर लो। बेटा यार क्यों नहीं स्टडी में मन लगेगा, आराम से लगेगा, करके तो देखो। और किन चीजों का टाइम कम करना है, जो रील्स स्क्रॉल होती है इंस्टाग्राम पर, है ना, जो वीडियो कॉलें होती है, उनका टाइम डिक्रीज करना है। तुरंत उनका बंद नहीं कर देना। आज सर जी ने बोला था कि रील नहीं देखनी है तो बिल्कुल बंद नहीं। 10 रील देख दो डेली, आज 8 कर दो, कल 7 कर देना, परसों 5 कर देना,
ऐसे धीरे धीरे कम करो। किसी भी चीज की आदत एकदम से नहीं छूटती है ना, बट छोड़ी जा सकती है। कैसे? धीरे धीरे कम करके, है ना। आप किसी चीज को 4 घंटे दे रहे थे डेली, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करें, हाँ बाबू सोना जरूर सोना, 4 घंटे दे रहे हो, कल से क्या कर दो भैया, उसको 3 घंटे 50 मिनट कर दो, 10 मिनट घटी ना, धीरे धीरे घटाओ। 1 घंटे पर आ जाएगी बात, कुछ दिनों बाद आधे घंटे पर आ जाएगी। क्योंकि बेटा जो सच्चा प्यार होगा वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़ के चला गया वो सच्चा प्यार नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें याद रखना। तो 7 डेज आपको क्या करना बेटा, आपको अभी बस 7 दिन का रूल बनाना है कि धीरे धीरे खुद में इंप्रूवमेंट लेकर के आना है, और जो सोशल मीडिया है उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टाइम कम कर देना है। और देखना बेटा रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, मैं बोल रहा हूं यार, मुझे तुम लोगों पर बिलीव है, क्या आप लोगों को नहीं है यार? से यस और नो इन चैट सेशन फटाक से। चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। अब हमें क्या बेटा, इन चीजों को कैसे कैसे क्या क्या सर स्टडी करनी है, अब उसकी कुछ टिप्स बता दो, है ना। सर आपने मोटिवेशन तो दे दिया, अब सर हम लोग स्टडी कैसे करें, है ना, किन किन रिसोर्सेज से पढ़े, किन किन चीजों को फॉलो करें, है ना। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है वो कि सर आपने मोटिवेट तो कर दिया कि पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, पर सर पढ़े कहां से और क्या क्या पढ़े। देखो बेटा, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और ऑब्वियसली आप जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर अगर जो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो आप क्या है, वीडियो लेक्चर्स की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हो। आज के टाइम पे सभी के पास में यही एक ऑप्शन है ना। कि आप फार्मेसी कर रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्यूशन खोल के बैठा है फार्मेसी का, आपको यूट्यूब पर ही या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मैंने अपना पूरा जी जान लगाई हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा खत्म कराने में यूट्यूब पर भी, और आपको शॉर्ट्स के तरीके से वन शॉट सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। एचएपी बबीता मैम आपको प्रोवाइड करा रही है पूरी, उन्होंने भी जी जान लगाई हुई है। आप लोगों को बेटा अगर जो ओवरऑल पूरा कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर जो करना चाहो तो। अदरवाइज आपको जहां से पढ़ना अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पर जबरदस्ती कर रहा हूं, नहीं, आपको जहां से पढ़ना वहां से पढ़ो, पर बेटा एक ही चीज को उठा लो, यानी कि एक ही चीज को पकड़ लो। ऐसा नहीं कि आज इस टीचर से पढ़ रहे हो, कल उससे पढ़ रहे हो, परसों उससे पढ़ रहे हो, नहीं। आपने जैसे मेरा कंटेंट देखा, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप 1-2 लेक्चर्स इस चीज को कंफर्मेशन के लिए उठाइए, स्टार्टिंग में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो कि क्या ये टीचर भाई सही भी बता रहा या फिर एम ही चल रही है बात। भाई ब्लाइंडली भी तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, एम ही चल रही है बात या फिर कुछ भी हो रहा है। अगर जो वो चीज आपको बिलीव हो जाए फिर उस एक टीचर का हाथ पकड़ लो बेटा। टीचर कोई भी खराब नहीं होते, सब बढ़िया ही होते, ठीक है। कोई भी ये नहीं चाहता कि इसका विनाश हो जाए, इसका कुछ हो जाए, नहीं। सब लोग टीचर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे फुद्दू तरीके में पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है। आपको जिसका हाथ पकड़ रहा है उसका हाथ पकड़ लो, और ये अंत तक फिर उसी टीचर पे बिलीव रखना। एक सेमेस्टर में देखो, विश्वास पर दुनिया, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद लगा करके देख लो, और कोई भी टीचर उम्मीद तोड़ता नहीं है ना। और मैं तो 101% बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल अगर जो जिस दिन टूट गई ना तो मैं टूट जाऊंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से आपको कभी भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं पर हर एक टीचर का यही ओपिनियन है, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है बेटा, कि एक चीज को फाइनल करना है कि आपको पढ़ना कहां से। दूसरी चीज, आपने लेक्चर्स के थ्रू अपना टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद में बेटा आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मतलब आपको उसके टेस्ट देने हैं, आपको उसके टेस्ट लगाने हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये काम आपको करना है। फिर आप लोगों को क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है, 3 साल के 4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो है, पिछले साल का, फिर उससे पिछले साल का, फिर उससे पिछले साल का, लगभग 4 साल तक के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने है ना। जैसे आप अभी 2023 में हो, है ना, 2023 का जो पेपर हुआ था जनवरी फरवरी में, जून को सोल्व करो, 2022 वाले को करो, 2021 वाले को करो, 2020 वाले को करो, बस इतने 4 सोल्व कर लेना बहुत है, ठीक है। पीवाईक्यू सोल्व करना है। उसके बाद में आपको बेटा आप क्या है, जो कंपटीशन बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, एक तरीके से क्वेश्चंस की बात की जाए यहाँ पर कैसे, कि जैसे रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, है ना, या फिर आपसे क्या है कि आपको कुछ लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, या फिर जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, तो फिर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करो, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सोल्व करो, ठीक है। और लास्ट में बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर्स। क्योंकि मॉडल पेपर कोई भी टीचर आपको प्रोवाइड कराता है तो वो किस बेस पर कराता है कि इस साल कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके आएंगे एग्जाम में,
तो उन मॉडल पेपर्स को आप सब जब सोल्व कर लोगे, तो जब उन्हीं मॉडल पेपर्स में से, जो मैं मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड कराता हूं, उनमें से पिछले 2 सेशन में लगभग 85 से 90% पेपर मैच हुए 2 से 3 मॉडल पेपर में। तो अब 2 से 3 मॉडल पेपर जो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं, या फिर आपको कोई भी प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि भाई वो कुछ ना कुछ डाटा एनालिटिक्स करके ही वहां पे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया, ऐसा तो है नहीं कोई भी बना देता होगा। मैं तो ऐसा नहीं करता हूं, बोर होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ऐसा कोई करता नहीं होगा। तो क्या करना है बेटा, आप लोगों को मॉडल पेपर सोल्व करने, ताकि कि आपको एक एनवायरमेंट मिल जाए कि आपको 3 घंटे में उस पेपर को सोल्व ही करना है, क्योंकि फाइनल पेपर भी उसी फॉर्मेट में आएगा, वैसा सही रहेगा। जैसे एक की बात की जाए, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले, 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें से कोई 2 करने हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से कोई 5 करने हैं। तो इस तरीके से आपको क्या एक एनवायरमेंट मिल जाएगा, फिर आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि ओ रे दादा रे, ये तो क्या आ गया, ऐसा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं था कि ऐसा भी पेपर आता है क्या। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर चुके हो और मॉडल पेपर्स भी बच्चे आप क्या कर चुके हो, सोल्व कर चुके हो, ठीक है। और ये सारा कंटेंट आपको ऐप पर मिल ही जाता है, जितने भी ऐप वाले बच्चे होंगे उस चीज को एग्री करेंगे। ऐप पर जो भी लाइव क्लास देख रहा है वो एग्री करेगा, और यूट्यूब पर भी कोई ऐप वाला है तो वो भी एग्री करेगा। ये सारा कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाएगा। अब आपको या तो आप इनको कंटेंट को सर्च कीजिए कि कौन सा कंटेंट कहां पर मिल रहा है, अदरवाइज इसका एक सॉल्यूशन है कि बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट आप लोगों को इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कि आप एक अच्छे परसेंट, क्योंकि देखो बेटा होता क्या है, आप जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया आपसे स्विमिंग करनी आती है, आप बोलो हाँ जी मैं तो चैंपियन हूं। भाई चैंपियन सब लोग हैं खुद में। अब मैंने आपका स्विमिंग कंपटीशन करा दिया, वहां पर 10 स्विमर और ला दिए, आपका आखिरी स्थान का, आप चैंपियन बचे क्या, कहां के चैंपियन बचे? भाई आपसे स्विमिंग आती है, बट क्या आप उसको जब आप किसी अदर स्टूडेंट के साथ में कॉम्पीट करोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ। वरना सब लोग खुद को राजा ही समझते हैं, जब पता लगता है कि यूथ होता है तब पता लगता है कि हम राजा है नहीं है, ठीक है। उसी के लिए हम लोग एक और चीज अभी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने वाले हैं दिवाली सेलिब्रेशन पर, उसको अभी सस्पेंस में रखते हैं। वो सभी बच्चों के लिए खास सेशन होने वाला है और खास चीज होने वाली है सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऐप के ऊपर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं भाई। इसके बाद में अब कुछ सीक्रेट टिप्स आपको बताएंगे, इस टिप को कोई भी एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करेगा। एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है नहीं, तो हम लोग आलसी तो बन नहीं सकते कि हमें क्या है कि कंप्यूटर खोला एमसीक्यू टिक लगाने शुरू कर दिए, आलसी तो बन नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंटिन्यू बेस पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, राइटिंग करनी पड़ेगी। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है बेटा। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि सर जब टाइम टेबल आएगा ना उसके बाद में राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है बेटा। डेली आप लोगों को राइटिंग करते रहना है, क्योंकि कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था अलग से सेपरेट कि राइटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। राइटिंग वो चीज है जो बेटा आपकी कॉपी का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और ये बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपका बेटा पास और फेल भी डिसाइड कर सकती है, क्योंकि आप लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के देखना, बहुत सारे बच्चों के कमेंट था कि सर शायद मेरी राइटिंग खराब होने की वजह से बैक आई है, वरना कॉपी में लिख करके आया था, सारा क्वेश्चन अटेंड करके आया था, सब कुछ सही लिखा हुआ था, शायद राइटिंग की वजह से बैक आ गई। तो बेटा राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके लिए भी आपको डेली टाइम निकालना है, क्योंकि हमारा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, हमें वहां पर लिखना है, और लिखना है वो भी 3 घंटे में पूरा पेपर लिखना है। और ये भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जिस बच्चे से पूरा पेपर आता होगा उस बच्चे से 3 घंटे में वो पेपर सोल्व नहीं हो सकता, इतना लेंथी पेपर होते हैं। जो बच्चे बोलते हैं मैं तो 2 घंटे में करके बैठ गया था सर, 2.5 घंटे में करके बैठ गया था, तो मैं उस बच्चे से एक ही बात बोलता हूँ, बेटा आपके नंबर कम आएंगे, क्योंकि कि जिस बच्चे से पूरा पेपर आता है उसका मुंडी नीचे गई, बस थोड़ा बहुत ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए, फिर ऐसे करने के लिए मुंडी ऊपर होती है, अदरवाइज वो पूरे टाइम 3 घंटे लिखता ही रहता है। तो आपको राइटिंग पर अभी से ही विशेष तौर पर बेटा ध्यान देना है। राइटिंग आप लोगों को करती रहनी है, निरंतर आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना है, 1 से 2 पेज तो लगातार। इससे क्या होगा, 3 चीजें होंगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आप इंग्लिश से भी फैमिलियर हो जाओगे बेटा, और आपकी राइटिंग लिखने में भी स्पीड आएगी, इंग्लिश लिखने में भी आपको बेटा क्या आएगी, स्पीड आएगी। तो ये तीनों काम आपके एक ही चीज करने से हो रहा है, तो करते क्यों नहीं हो, करो, और अभी से करोगे। 7 या 10 दिन का टारगेट ले लो, जो चीजें बताई हैं खुद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कर फिर बताना कि चीजें इंप्रूव लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि सर दूसरा और भी बिगड़ गया। मैं बोलता हूँ बेटा चीजें इंप्रूव ही लगी दिखाई देगी, अगर जो
सिर्फ 10 से 7 दिन इन चीजों को फॉलो कर लोगे, बट करना पड़ेगा। इसी वजह से बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो ठाली बैठे रहते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें ठाली बैठकर हमारी नैया पार नहीं होगी भैया। हमारे घर वाले अडानी अंबानी नहीं है कि हमारे लिए कुछ भी, क्या हम कुछ भी ना करें फिर भी सब कुछ हो जाएगा। हमें खुद का साम्राज्य खुद बनाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उन माँ बाप का सोचो जो वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी लाखों की फीस भर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे होंगे। उन्हें ऐसी सारी जिंदगी उनकी स्ट्रगल में निकालनी है क्या? उनके लिए भी कुछ करना है ताकि कि वो कल समाज में खड़े होकर के कह सके कि मेरा बच्चा है और मुझे इस पर गर्व है। तो भूल जाओ सबकी कौन दोस्त है कौन क्या है 2 महीने के लिए, और 2 महीने के लिए बस बेटा 2 महीने। 2 महीने बाद उन्हीं चेहरों से जो तुम्हारे मम्मी पापा, उन्हीं के मुंह से आवाज आएगी कि वाह बेटा शाबाश, तुम्हारे तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। बस 2 महीने यार, क्या होता 2 महीने, यूं चले जाएंगे। फार्मेसी में एडमिशन लिए तुम्हें 3 महीने हो चुके हैं यार, पूरा अगस्त चला गया, अक्टूबर चला गया, है ना, सितंबर चला गया। उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्या? 2 महीने निकाल लो, कुछ बात ही अलग होगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, देखो अब स्टूडेंट के मन में एक और क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे लगता है कि बस मुझसे नहीं होगा, वरना सब लोग ऐसे ही, सब लोग कर ले रहे हैं, सब लोग कर ले रहे हैं। तो बेटा देखो, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि 90% स्टूडेंट की सिचुएशन आपके जैसी ही है। जिस सिचुएशन में आप हो 90% स्टूडेंट उसी सिचुएशन में है बेटा। इसी वजह से यहाँ पर बोला गया तुम अकेले नहीं हो बेटा, तुम्हारे जैसे 90% स्टूडेंट हैं जो इसी चीज को फेस कर रहे हैं, जो इसी चीज को फेस कर रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर ये चीज हो रही है ना बेटा, तुम्हारे जैसे 90% स्टूडेंट हैं जो इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं, और शायद उनमें से 40% ऐसे भी होते हो कि जो इस फेज को हैंडल ही ना कर पाते और छोड़ करके चले जाते हो। तो बेटा वो नहीं करना है। अब इस युद्ध में उतर गए हो तो एक योद्धा की तरह लड़ो, जीतेंगे तो फतेह, और हार गए तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और हारोगे नहीं, हारोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं बेटा। हर एक सिचुएशन में तुम लोगों को सारा जी जान लगा दूंगा अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट प्रोवाइड कराने में। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता हमारे कोर्सेज का प्राइस या फिर किसी भी कोर्स का प्राइस, उसको क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा अपने सब्जेक्ट का 101%। पूरा सिलेबस, एक अलग थीम निकाली है कि पूरा सिलेबस शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारा कवर कराऊंगा, ताकि कि एग्जाम में तुम इजीली रिवाइज करके जा सको। तो बेटा 70-80 शॉर्ट वीडियो बनेगी पूरे सिलेबस की, शायद उससे कम ही बने, बट 70-80 मिनट, एक एक मिनट की शॉर्ट वीडियो रहता है, 1 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज। और क्या चाहिए, शॉर्ट वीडियोस रहती है और वो जस्ट उनको स्क्रॉल करते रहना है बस। यही तो चीजें करनी है बेटा। आपको लगता है कि सर ये चीज और प्रोवाइड कराओ, यार होगा तो मैं उसको 101% प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने आपको वन शॉट कराना स्टार्ट किया, वन शॉट, एक झटके में 1 यूनिट खत्म। मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ डीपली, शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आपको वीकली टेस्ट यूट्यूब पर सोल्व कराता हूँ इनऑर्गेनिक का, है ना। आप लोगों को मॉडल पेपर्स भी सोल्व कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया यूट्यूब पर। आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया 5 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी सोल्व कराऊंगा, वन शॉट भी कवर कराऊंगा, सारी चीजों का मैराथन भी कराऊंगा। और क्या भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। 8 से 9 बार सिलेबस कवर हो जाएगा इन्हीं सारी चीजों में, और टाइम बचा तो पीवाईक्यू भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सोल्व करेंगे यही यूट्यूब पर ही। तो सोचो कि यहां पर मैं इतना कर सकता हूं, तो जो मेरे ऐप वाले बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या हो रहा होगा। वो पढ़ते नहीं है ना, लाइव में खड़ा होकर के उनके सामने रोता हूं। क्यों? क्योंकि कि बेटा आपकी सक्सेस हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं मेरी भी सक्सेस हो रही है। क्यों? क्योंकि फिर अगर जो आपकी बैक आते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पढ़ाए हुए में कमी रह गई, शायद मैं उतना एफर्ट्स नहीं दे पाया, फिर उस तरीके से पढ़ा नहीं पाया कि मेरे सब्जेक्ट में बैक आ गई। मेरा, आप फेल नहीं होते, मैं खुद को फील करता हूं कि मैं फेल हुआ हूं। जब आपके अच्छे परसेंटेज आते ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ जो मेरा तरीका है बच्चे को समझ में आया, उसके अच्छे परसेंटेज आए हैं। ये मेरी थिंकिंग है।
ये मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर जो 4 बच्चे अच्छे परसेंटेज, सेकंड सेम का रिजल्ट इतना बेस्ट आया कि बच्चों के 85, 87, 90, 88, 89 परसेंटेज, ऐसे परसेंटेज आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के, बीएसपी फार्मेसी से। बट मुझे उनकी खुशी तो थी एक साइड में, पर दूसरी साइड में उसका उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि इतने बच्चों की, 10-12 बच्चों की इनकी बैक कैसे आ गई यार, ऑर्गेनिक में भी बैक क्यों आ गई इनकी, उस चीज का दिमाग में दुख भी था। वो चीज दिमाग में घूम रही थी कि इन 12 बच्चों को भी तू क्यों नहीं पास करवा पाया, तेरे सब्जेक्ट में कैसे बैक आ गई, चाहे 1 नंबर से आई हो पर आई कैसे। तो उन चीजों को फिर मैं काम करता हूं कि इस बार और दिमाग से और दिमाग लगा करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, और ज्यादा बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, बैक नहीं आनी चाहिए, बस बैक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि मैं उस दिन खुद को एक अच्छा टीचर, या फिर उस दिन खुद को एक टीचर बोलूंगा जिस दिन मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा पास होगा, यूट्यूब वाला भी और ऐप वाला भी, हर एक बच्चा पास होगा, उस दिन मैं मानूंगा। वरना पूरी जिंदगी इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा, निरंतर मेहनत करता रहूंगा, चाहे कुछ गेन ना हो। क्योंकि आप लोग अभी फिलहाल भी देख सकते हो, कुछ भी इतना ज्यादा ना व्यूज है ना कुछ है, ना लाइव में इतने ज्यादा बच्चे हैं, बट मैं निरंतर ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा इसी पागलपन से। चाहे 2 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो, बट आई विल बी गिव 100% फ्रॉम माई साइड फॉर दैट 2 स्टूडेंट। और मैं उन 2 बच्चों के लिए भी अपना 100% दूंगा हमेशा, गुस्सा भी करूंगा, सारी चीजें करूंगा, बट वो आप लोगों के लिए है, उसमें मेरा कुछ भला नहीं हो रहा। रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, आपके घर वाले खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, बट वो रिजल्ट आपके काम आएगा, मेरे तो कुछ काम नहीं आ रहा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। होप सो यू लाइक टुडेज सेशन, एंड डेफिनेटली बेटा हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे पाथ पर चलते हुए। ऐसा नहीं है कि कुछ बेवकूफी वाला रास्ता पकड़ लिया, है ना, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट लॉन्ग कट बन जाता है अगर जो एक पैर फिसला तो। याद रखना कि जैसे कभी पहाड़ों पर गए हो तो सोचते ना शॉर्टकट लेने, अगर जो शॉर्टकट में एक बार भी पैर फिसला ना तो सीधा नीचे है, खाई में। तो इससे जो रास्ता है चाहे थोड़ा लंबा पड़े, पर लेकिन धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ओके बेटा, इसी के साथ में आज का सेशन करते हैं पर वो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, और बाय बाय बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।